श्री राम। जय श्री राम। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख, नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब कालू शिष्य पर नाचो। राम विमुख सट चाहसी संपदा, अस कहीं हन सिमाज और गदा। उसी कारण अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। और माज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो। 10 बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भर्यो। द्रौभिरय अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक ही हने। रघुवीर बल दर्पित विभूषण घाली नहीं ता कहूँ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजय योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझता। उमा विभूषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ। सो अब भीरत काल ज्यों ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथि निपाता, हृदय माजते ही मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही अधिक थका हुआ देखकर श्री हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाण रहा अति कंपित गाता, गयु विभूषण जहि जंत्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गए से पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर फिरऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी ने उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोई है नभ चल छल बल करहूं, कजल गिरि सुमेर जनु लरहीं। बुद्धि बल निश्चर परई न परयो, तब मारुत सुत प्रभु संभरयो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कंजल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया।
कि संभारि श्री रघुवीर धीर पचारि कब रावण हन्यो। मही परत पुनि उठि लरत देवन जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट भालु क्रोधातुर चले। रन मत्त रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते ही फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जयकार पुकारी। श्री हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखते ही कीन प्रकट पाषंड। तब श्री रघुवीर ने ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट करी। अंतर ध्यान भयौ छनेका पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। श्री रघुपति कटक भालु कपि जेते जह तह प्रगट दसानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। जय श्री राम, जय श्री राम।